अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से है मेरी छोटी सी एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप लोग देख लें। चलें जी, बात करते हैं अपने टाइटल के हवाले से। टाइटल यानी थंबनेल भी आप लोगों ने देख लिया है। इस पे मैंने दो लोगों की तस्वीर बनाई हुई है। सबसे पहले तो है बिलाल, लाइफ विद बिलाल, जो बिलाल साहब हैं और उनकी वाइफ हैं। और उसके अलावा जो दूसरी तरफ है वो राशिदा सिस्टर हैं, जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक और अर्निंग, जो ऑनलाइन अर्निंग है उसके हवाले से बात करूँगी कि जो इस चीज़ को कहते हैं ना, कुत्ते की दुम 100 साल भी कहते हैं ना, वो नली में रखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो कुछ ऐसी ही मिसाल है इन नताशा वक्कास, राशिदा मलिक और मैमूना मुस्लिमा, मरियम परवेज़, इनकी, यानी हम सारे रिएक्शंस वाले इनके हवाले से वीडियोस बना रहे हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, उल्लू बना रही हैं, फिर भी ये लोग अपनी अर्निंग के चक्कर में बाज नहीं आती। क्योंकि आपको पता है ये जो होता है इनका PRP आई थिंक होता है, पेड प्रमोशन, ऐसे कुछ कहते हैं ये लोग। तो इन लोगों को तो आप कोई भी चीज़ दोगे तो ये उसके इवज़ पैसे लेती हैं। इसी तरह राशिदा मलिक की बात करेंगे। अभी 2 दिन पहले इनका एक व्लॉग आया जिसके अंदर ये बता रही हैं, वीडियो शुरू होते ही इस चीज़ का बता रही हैं कि आप इस तरीके से अर्न कर सकती हैं। कोई इंस्टा पे हिना सिस्टर हैं, उनको आप फॉलो करें और बस आपने कुछ नहीं करना, आपने उनको फॉलो करना है और आपको 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सिस्टर, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, सुन लीजिए कि जो भी अगर इनके चक्रों में आएगा तो वो अपना वक्त का भी ज़िया करेगा, अपना अगर कोई डेटा यूज़ करता है मोबाइल का उसका भी ज़िया, पैसों का ज़िया। वक्त सबसे बड़ी बात है, वक्त का ज़िया। और आज के दौर में मैं कहती हूँ वक्त से ज़्यादा पैसों का ज़िया। तो इनको तो पैसे मिल जाते हैं प्रमोशन करने के, ठीक है, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हमें ठेंगा मिलेगा। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ इसके हवाले से। हम एक टीम क्रिएट करते हैं, सही है, ख़ुद से एक टीम क्रिएट करते हैं। मैं उस टीम की कैप्टन हूँ, ठीक है, और मेरे साथ मेरी टीम जुड़ती जा रही है। मेरी मतलब एक जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, तो वो एक बीच सबसे पहला एक वो होता है, मेहराब कहते हैं उसको, उसके बाद तस्बीह के दाने होते हैं। तो इसी तरीके से जो जिन लोगों का ये बताती है ना कि आप इनको फॉलो कर लें, आपको सिर्फ क्लास दी जाएगी 3 दिन की, और ये वो ना, ये फ़लाना ढिमकाना ड्रामेबाजियाँ जो होती हैं, तो फ़ायदा पता है किसको होता है? कैप्टन को होता है, उसकी टीम को इतना नहीं होता फ़ायदा, ठीक है। और फिर मैं अपनी मशहूरी करने के लिए राशिदा को, नताशा को, मरियम जो है उनको, सिस्टर को, मोमिना को, सबको मैं बोलूँगी कि भाई आप लोगों ने मेरी इस साइट की, मेरे इस इंस्टा अकाउंट की या फ़लानी फेसबुक अकाउंट की आपने प्रमोशन करनी है, मैं आपको पैसे दूँगी फ्री में। तो कोई भी मेरी खाला की बेटी है नहीं जो मेरी प्रमोशन करेगी। तो जी उनको तो मुझसे प्रमोशन के पैसे लेके फ़ायदा हो गया, ठीक है, और जो मैं हूँ मुझे उनकी बोलने से फ़ायदा हो गया कि लोग मेरी टीम में जुड़ते जाएंगे। तो ये ऑनलाइन अर्निंग ऐसे होती है कि आपको कुछ नहीं मिलता, जो आपका कैप्टन होता है ना वही सारा कुछ ले रहा होता है, ठीक है। अब जिसने बेवकूफ़ बनना है वो बने। इनके हवाले से सब रिएक्शंस वालियों ने इस चीज़ पे बात उठाई है, लेकिन वही मैंने जब शुरू में मिसाल दी है ना कि ये सुधरने वाली नहीं है। और फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने देखी, आपने थंबनेल पे एक बर्गर देखा होगा, ब्लॉग देखा, और आपको मज़े की बात बताऊं, उसके कमेंट्स भी ऑफ़ किए हैं इन्होंने, ये जो राशिदा मलिक हैं उन्होंने इसके कमेंट्स भी ऑफ़ किए हुए इस वाली वीडियो पे, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता है जब इन्होंने ये वीडियो लगाई थी लोगों ने इनको अच्छे खासे नेगेटिव कमेंट्स किए होंगे, तो उन्होंने कमेंट ऑफ़ कर दिए। क्योंकि इसके अंदर आपको मैं दिखाती हूँ कि टोटली शो ऑफ़ किया गया, टोटली। अब आप ये बताओ कि बाथरूम जाने का नया क्या कहते हैं सूट चाहिए, और इसके अलावा हमें बर्थडे के लिए नया सूट चाहिए, हमें फ़लानी फ़ंक्शन के लिए। चलो फंक्शंस का तो समझ में आता है कि कोई इवेंट आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है।
जी गई हैं लाहौर सरगोदा से स्पेशली शॉपिंग करने एम्पोरियम मॉल में। राशिदा मलिक अपनी बेटी को लेके, छोटी वाली को, और वहाँ पे इन्होंने एयरपोर्ट पे पहन के जाने वाला सूट अपना और अपनी बेटी का वहाँ से परचेज़ किया। और फिर उसके बाद उनका कोई बड़ा ख़ास इवेंट आ रहा है, और उस इवेंट का जो मैंने लगाया है ना कि वो कौन सा इवेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको इनवाइट किया गया है निदा यासिर के मॉर्निंग शो में। मेरी जहाँ तक थॉट है कि ये एयरपोर्ट जा रही हैं, एयरपोर्ट से फिर वो कहाँ जा रही हैं, यानी कराची आ रही हैं, और फिर यहाँ पे आपको पता है निदा यासिर का शो होता है कराची में। तो मेरे ख़्याल में ये वहाँ जाने वाली, क्योंकि नताशा वकास भी कराची आई थी। उसके बाद अब जी तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि क्यों शो ऑफ़ करती हैं ये। अब हम जैसे लोग हैं कि हमारे लिए सिवाय ईद के पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में 70 to 75% मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर हो, लोअर हो, मिडिल नॉर्मल हो, तो ज़्यादातर मिडिल क्लास यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में। और आपके व्लॉग्स भी ज़्यादातर यहाँ के लोग देखते हैं, ठीक है। और हम लोगों का महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है हम जैसी ख़वातीन की, कि हम सिर्फ सोचते हैं कि अब हम ईद पे जोड़ा मनाएंगे। लेकिन जब हम आप जैसी नुमाइश करने वाली ख़वातीन को देखती हैं तो आपको फ़ील नहीं होता कि आप दूसरे बंदे को डिग्रेड कर रही हैं, दूसरे बंदे को आप जो है समझती हैं कि बस जैसे मेरी जेब 24 घंटे अब भरी हुई है तो मेरी सारी बहनों की जेबें भरी हुई होंगी। तो मैं मोहतरमा राशिदा सिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। हम सब के हालात ख़राब हैं सिवाय आप यूट्यूबर्स के, जो सुबह शाम आप लोग हमें ये जो बता रही होती हैं कि ऐसे कपड़े पहन लो, ऐसा फ़ैशन कर लो, ऐसी चीज़ें लगा लो, तो हमारे पास नहीं है। फिर उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि एयरपोर्ट का सूट स्पेशली, फिर इवेंट का सूट नहीं मिला वो मैंने लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैंने थंबनेल पे बर्गर लगाया, कि उनकी बेटी ने फरमाइश की थी कि लाहौर में कोई किसी जगह का बर्गर है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा उस जगह का उन्होंने नाश्ते में बर्गर खाना था। और उस बर्गर के आपको मैं प्राइस बताऊं, 5000 का वो बर्गर है जो उनकी बेटी ने वहाँ खाया था। अब आप खुद सोचें, दिखा किसको रही हैं, वो शो ऑफ़ क्यों कर रही? आप जाके बर्गर खाती, वीडियो बनानी ज़रूरी थी? चलो वीडियो भी बनाई, पैसे बताने ज़रूरी थे, साथ में ये भी बता रही है कि यहाँ पे 1000 रुपये की चाय मिलती है 1 कप, और उसके अलावा 4500 रुपये का एग का ऑमलेट मिलता है। क्या सोने का अंडा है? आपसे कौन पूछ रहा है इधर के प्राइस? आप अपनी बेटी को नाश्ता करवाती, आप चली जाती। लेकिन वही बात कर रही हूँ कि जितनी भी ये यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने शो ऑफ़ नहीं करना। जैसे नताशा वकास ब्रांड की शॉप है, ठीक है। मेमुना मुस्लिमा, उनकी तो प्राउडनेस ही नहीं ख़त्म होती, वो अपने आप को ब्यूटी क्वीन समझती हैं जबकि वो कहीं से भी नहीं है। फिर उसके बाद मरियम परवेज़, वो तो माशाल्लाह है ब्यूटी क्वीन, उनका कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको नॉलेज 0/0 है, ठीक है। तो वो अपने पास से बनती हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी स्टाइलिश हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। तो आप लोग जो हमें बताते हो, तो आप हमारे घरों में पैसे भी भेज दो, ठीक है। तो हम फिर ये सब चीज़ें कैरी कर लेंगे। हम भी फिर एयरपोर्ट का जोड़ा, स्टेशन का जोड़ा, बस टर्मिनल का सूट, फ़लाँ दावत का सूट, फ़लाँ उसका, तो इनके लिए तो कुछ बुरा नहीं। ये तो सुबह का सूट अलग, शाम का अलग, रात का अलग, ये ख़रीद सकती हैं। लेकिन शो ऑफ़ भी तो करना, हमें कंटेंट भी तो बनाना है, हमें जो अपनी मिडिल क्लास बहनें उनको जलाना भी तो है, साड़ना भी तो है। तो खुदारा अपनी नेमतों को छुपाओ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नज़र लगती, नज़र पर हक़ है। तो फिर कहते हैं जी हमें नज़र लग गई, हम बीमार हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो आप लोग ये शो ऑफ़ करते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बात करूँगी, जो लोग कहते हैं कि आप इनसे जेलस होते हैं, यहाँ पे मैं उस वाली बात पे आऊँगी कि हम रिएक्शन क्यों देते हैं। हमें रिएक्शन का हक़ यूट्यूब ने दिया है। जैसे सारे ये होते हैं ना व्लॉग का, उसके अलावा कुकिंग का, और ये नॉलेज का, न्यूज़ का, ये सारे जो होते हैं ना यूट्यूब पे एक वो बने हुए होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हो, आप टैलेंट के हवाले से एजुकेशन दे सकते हो, कुरान की या किसी सब्जेक्ट की, तो ये सारे पोर्शन यूट्यूब ने अलाउ किए हैं। तो रिएक्शन, रिव्यूज़, ये भी हमें अलाउ है, ठीक है। और हम किसी के घर में जाके झांका ताकी करके कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। मेरे प्यारे मेरे बहनों, जो आप लोग आके मुझे कहते हो ना, आप जेलस हो रही हैं, आप फप्पे कुटनी हैं, फ़लानी फ़लानी फ़लानी, तो
आप लोगों को मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक पे लेके जाती हूँ, ठीक है। आज डकी भाई जो आजकल यूट्यूब के डॉन बने बैठे हैं, जो बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए हैं, लाखों में, बड़ा जोशीला अंदाज़ है उनका, अल्लाह उनको और कामयाब करे। तो फ्लैशबैक पे जाइए 2 साल पहले, जब वो रोस्ट किया करते थे। रोस्ट रिएक्शन कुछ डिफरेंट नहीं होता, एक ही चीज़ होती है, आप किसी की बैठ के खिंचाई कर रहे हो, तो आप जाके ज़रा डकी भाई का रोस्टिंग का स्टाइल देखें, उनकी रोस्टिंग देखें कि वो कैसे कैसे वर्ड यूज़ करते थे। यहाँ तो हम वो वर्ड यूज़ भी नहीं करती रिएक्शंस वालियाँ, जो हमें आके कहा जाता है कि आप कौन होती हैं, आप क्या हैं। तो हमें हक यूट्यूब ने दिया हुआ है और हम सारी रिएक्शंस वालियाँ एक हैं। आप अगर किसी एक के हवाले से कुछ गलत करेंगे तो हम सारी रिएक्शंस वालियाँ उनका साथ देंगे, ठीक है। जो आलिया सिस्टर के साथ सिस्ट्रोलॉजी ने किया है, उसकी जो मुखालफत मैंने की थी सबसे पहले, कि उनके हक़ में मैंने वीडियो बनाई थी आलिया सिस्टर की, कि हमें सच बोलने का हक़ यूट्यूब ने दिया है, और जो आप दिखा रहे हो हम उसी पे बोल रहे हैं। हम कोई उनके पर्सनल लाइफ में घर में घुस के कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। जो दिखा रहे हो वही उसी पे हम लोग बात करते हैं। चलें जी, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं बहुत प्यारी, तो उनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ लाइव विद बिलाल। आप लोग जानते होंगे, मैं आमना, आयशा और मैमूना इनकी फैमिली है, इनके भाई हैं बिलाल। तो बिलाल साहब के बारे में मुझे उन्होंने बोला था, वैसे मैं इनके व्लॉग सच्ची बताऊँ मैं नहीं देखती हूँ, तो मैंने उनके कहने पे देखा और मुझे सच में वो चीज़ नज़र आई। आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा सिंपैथी, यानी यहाँ पे हमें बिलाल की जो वाइफ है वो सिंपैथी लेते हुए नज़र आ रही हैं दुनिया से। वो गई हुई हैं जर्मनी। आपको मैं बता दूं कि कुकिंग विद आमना और आयशा की भाभी बिलाल यानी उनकी वाइफ हैं, चैनल है उनका, आप जाके देख सकते हैं। एक मैमूना भाभी हैं और एक ये भाभी हैं जो अब अपने बच्चे की पैदाइश के लिए पहुंच गई हैं जर्मनी, ठीक है। सारा ससुराल, उनका हस्बैंड यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन वो अपने बच्चे की पैदाइश के लिए, कि आपको पता है कि अगर बच्चा वहाँ होगा तो उसको नेशनैलिटी उस कंट्री की मिलेगी, और यहाँ पे वो लोगों से सिंपैथी भी समेट रही है। उनको पता है कि हमारे यूट्यूबर्स बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, वो चाहते हैं कि हमें जो है ना कंटेंट मिलना चाहिए। तो ये तो उनका अपना ड्रीम था, ठीक है, ये तो उनका अपना ड्रीम था कि हमारा बच्चा जर्मनी में हो, और वो जो है जर्मनी में जॉब करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, किस चीज़ का लालच है। अब मैं चलो मैं अगर अपनी मिसाल देती हूँ तो फिर आप लोग बोलेंगे आप कौन सी बड़ी तोप हैं, कौन सी वो हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं अगर अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि मैं जॉब करने जाऊँ, ठीक है। मैं घर में बैठी हुई हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, इतना मुझे अलाउ है, लेकिन वो घर से बाहर निकल के काम करने के लिए मुझे कभी ज़िंदगी में परमिशन नहीं दे सकते। वो कहते हैं जो मैं कमा रहा हूँ उसी में गुजारा करो, कोई मेरी यूट्यूब की तो अभी कमाई है ही नहीं, ठीक है। मेरा तो चैनल भी आई थिंक मोनेटाइज नहीं है, मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर जी बात है कि आगे चलते हैं कि जब आप बिलाल साहब इतना यूट्यूब से अर्न कर रहे हो, इतना कमा रहे हो, किस चीज़ का आपको लालच है जो आपने अपनी बीवी को अलाउ कर दिया कि आप इस कंडीशन में, जबकि इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा वाइफ को हस्बैंड की ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद आपने उनको जर्मनी अकेले जाने दिया, जबकि आपके पास इतनी दौलत है कि आप साथ जा सकते थे जर्मनी, लेकिन आप नहीं गए। और मैं काफ़ी नोट मैंने किया, इनकी काफ़ी वीडियोस वगैरह लगाई, आयशा की, आमना की, सबकी मैंने मोमिना की, लेकिन आप मुझे किसी भी उसमें व्लॉग में नज़र नहीं आए, गायब हैं, क्योंकि आपको क्रिटिज़म का सामना करना पड़ता। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वाइफ वहाँ पे किस कंडीशन में है और हस्बैंड यहाँ पे अय्याशियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये लोग जो है ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये सिंपैथी समेटने की कोशिश करते हैं, और हमें बिलाल की वाइफ के अंदर यही चीज़ नज़र आई कि वो टोटली हैप्पी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको एक चीज़ मिलने वाली कि मुझे मेरी औलाद के लिए नेशनैलिटी जर्मनी की मिल जाएगी, यानी जापान में। तो मेरे लिए तो ये बहुत अचीवमेंट वाली बात होगी। आपको पता है बाहर मुल्क के लिए हमारे सारे पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, वो मरते हैं इस चीज़ के लिए कि हमें बाहर की नेशनैलिटी मिल जाएगी, और फिर यहाँ पे वीडियो बना के ड्रामा किया जा रहा है। लास्ट में आके तो औरत की वैसी इतनी कंडीशन ख़राब होती है,
और फिर उसके बाद यहाँ पे बिलाल होते मेरे साथ। तो बिलाल जो है वो मेरा ख़्याल करते, बिलाल को मेरे साथ होना चाहिए था। बिलाल कब आएंगे? तो यार क्यों ड्रामा कर रहे हैं? ये ड्रामा है ना। और फिर आप लोग बोलेंगे कि आप क्यों इनके हवाले से बात कर रही हैं। भाई मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे नज़र आया है व्लॉग में, और सिर्फ ये मैं अपने पास से नहीं बोल रही, ये लोग भी बोल रहे हैं। यहाँ पे लोग उनको ख़ुद कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बिला वजह की सिंपैथी समेटना बंद करो, ड्रामेबाजियाँ बंद करो। और वैसे भी इनकी फैमिली में नोट किया गया है, और आप लोग भी नोट करिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ बेबी आने वाला है, बेबी शावर, गोद भराई, और जी बेबी का नाम क्या रखेंगे, बेबी का फेस रिवील, बेबी का जेंडर रिवील, यानी इन्होंने अंत मचा के रखी है। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने ही बताया था, क्योंकि मैं नहीं इन लोगों को देखती, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये जो गोद भराई यानी बेबी शावर की जो रस्म है वो ये आमना ने ही स्टार्ट की थी। जब आमना का बेबी होने वाला था, शायद आमना का होने वाला था या मोमिना का होने वाला था, मैंने कोई इतनी तफसील नहीं पूछी, ना मैं इसमें गई। तो मतलब ये क्या आप लोगों ने यूट्यूब पे टोटली बेहयाई मचा के रखी हुई है। फिर आप जाके समीना बिलाल की जो वाइफ हैं, तो वो जाके जी हॉस्पिटल में दिखा रही हैं, डॉक्टर से बात कर रही हैं, फुल ड्रामा करते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये सब कुछ तो मेरी बहन समीना, ये सब कुछ तो हर औरत के साथ होता है जब वो लास्ट उसमें होती है, ट्राइमेस्टर में होती है, तो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन आप लोगों ने यूट्यूब में इच्ची गिच्ची बिच्ची बता के लोगों से सिंपैथी समेटनी है। बिलाल होता तो मैं बहुत मुश्किल से जा रही हूँ, पता नहीं बस तो नहीं निकल गई, बस का क्या होगा, मैं कैसे जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। इतनी अगर बंदे की तबीयत ख़राब है, लेकिन उस बंदी को याद है कि मैंने व्लॉग बनाना है। मुझे समझ में नहीं आती, कभी अगर खुदा न खास्ता मेरी अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में मोबाइल लेना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में मोबाइल क्या कर रहे हैं, तुम आराम करो, ठीक है। उस वक्त वैसे भी समझ में नहीं आ रही होती, इंसान अपनी तबीयत के साथ लड़ रहा होता है, अपनी सेहत के साथ कि मैंने ठीक होना है। तो यहाँ पर उसको पता है कि मेरे पास इतनी बड़ी यानी माँ बनना, उस सिचुएशन से गुज़रना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह पाक उनको आसानियाँ दें, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। दुआ दूंगी मैं समीना सिस्टर को भी, अल्लाह उनकी ये जो परेशानी का वक्त है इसको खैर से गुजारे। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है बिलाल से कि बिलाल कोई गरीब बंदा तो है नहीं, फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग है। बिलाल को जब बिलाल ये शुरू में ही आई थी समीना साहिबा जर्मनी में, तो बिलाल को इनके साथ आना चाहिए था। पीछे क्या कर रहे हैं? पीछे उनकी भाभी हैं घर संभालने के लिए, इवन उनकी बहन आयशा भी है घर संभालने के लिए। लेकिन क्यों ये वहाँ पे हैं, क्यों वो अकेली वहाँ पे रह रही हैं? जब आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे अकेली रह रही हैं समीना, और आपके हस्बैंड को फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बिला वजह में यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के चक्कर में लोगों से क्यों सिंपैथी बटोर रही हैं? मगर वही बात है ना कि हमारे यूट्यूबर जब तक ड्रामा नहीं करेंगे, जब तक सिंपैथियाँ नहीं लोगों से समेटेंगे, तो आपको पता है फिर व्यूज़ नहीं आएंगे तो डॉलर्स नहीं आएंगे। तो ये लालची लोग हैं। मैंने जो बात की थी ना, इस कंडीशन में उनको ये याद है कि उनकी जर्मनी में कोई जॉब है, तो उन्होंने जाके जॉब करनी है। अब समीना ने यानी यूट्यूब की कमाई से उनका पेट नहीं भर रहा, ठीक है। पहले ये चैनल बिलाल का था, अब जी बिलाल नहीं बना रहे उस पर वीडियो, अब बेगम को दे दिया है, बेगम वहाँ से बना के लगा रही है चैनल पे। तो इन लोगों का कभी भी, यूट्यूबर्स का कहते हैं ना लालची जो होते हैं ना, उनका पेट कभी नहीं भरता। तो इन लोगों का भी कुछ यही हाल है जो मैं आप लोगों से कहती आ रही हूँ कि हर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पूरी फैमिली के यूट्यूब चैनल्स हैं। अगर बाप का चैनल है तो बेटे का भी है, बीवी का भी है, बेटियों का भी है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी की मैंने बात की थी कि भाई जब एक घर का मेन चैनल एस्ट्रोलॉजी बन चुका है, तो हिरा फैसल, राबिया फैसल, फ़लानी, तो ये क्यों है? वही बूथियाँ उनमें नज़र आनी है, वही उसमें नज़र आनी है, ठीक है। फिर उसके बाद माँ सफदर को देख लेंगे, माँ सफदर का चैनल, उसके भाई का चैनल, उसके छोटे भाई का चैनल, क्यों? जबकि वही चीज़ आप लोग दिखा रहे हो। तो ये चीज़ में मुझे वो होती है कि भाई इन लोगों ने हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनका हक मार के रखा हुआ है। और कहते हैं ना, कोई किसी का हक कब तक मारेगा? अल्लाह तो देख रहा है ना। तो कहते हैं ना, हर उसको उरूज को ज़वाल है। तो आज ये जितने बड़े बड़े मिलीनियर्स जो बने बैठे हैं, मिलियन में इनके जो बने बैठे हैं यूट्यूबर्स, तो कब तक उड़ोगे मेरे भाइयों? मेरी तो दुआ है
अल्लाह करे ये आप लोगों के जो इनकम है इसमें कमी आए, यूट्यूब के जो डॉलर्स हैं वो कम हो, ताकि आप लोगों को एहसास हो, हम नीचे गरीब तबकों का, मिडिल क्लास तबकों का, कि हम किस कदर चक्की में पिस रहे हैं। हम मजबूरी में चैनल्स बनाते हैं, ठीक है। और रिएक्शन के हवाले से अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को यूट्यूब बता देगा कि हमें यूट्यूब वालों ने, रिएक्शन वालों को हक दिया हुआ है कि हम आप लोगों के ख़िलाफ़ वीडियो बना सकते हैं। जब डकी भाई बना सकते थे, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते थे, हम तो वो वर्ड यूज़ ही नहीं करते, हम तो उस तरीके से रोस्टिंग ही नहीं करते जिस तरह से वो करते थे। तो खैर वही बात है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किसी को ना कामयाब होता हुआ देख सकते हैं, ना अपनी बुराई करते हुए किसी को देख सकते हैं। ये कहते हैं सिर्फ हमारे व्यूज़ देखो, वो हमारी वीडियो देखो, हमें व्यूज़ दो और हमारी मीठी मीठी हम पे बातें करो, अच्छाइयाँ करो। जहाँ इनके ख़िलाफ़ कोई कमेंट कर दिया जाता है उसको हाइड कर दिया जाता है। चलें जी, आज के रिएक्शन से लूँगी मैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।